स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। ITI पास आउट छात्रों के लिए रेलवे की तरफ से एक और नई अप्रेंटिसशिप आ चुकी है और ये वैकेंसी निकाली गई है SCCR बिलासपुर की तरफ से। इसके पहले रायपुर डिवीज़न जो SCCR रायपुर डिवीज़न था वहाँ की अप्रेंटिसशिप आई थी, अब बिलासपुर आ चुकी है। बहुत ही जल्द आपको नागपुर डिवीज़न की भी अप्रेंटिसशिप यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये 2026-27 के लिए अप्रेंटिसशिप जारी की गई। उसमें ITI के अलग अलग ट्रेड यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। टोटल इसमें जो सीट है वो 1100 से ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। तो आइए इसका कंप्लीट डिटेल देखेंगे, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कैसे इसका सिलेक्शन होगा, कितना आपको स्टाइपेंड मिलेगा, एज लिमिट कितनी है, वो सब कुछ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। ऐसी सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन हम आप सबको यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करते रहते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़िएगा। साथ में आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पे आपको सभी तरह की जो पढ़ाई की वीडियोज़ हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वो भी मिल जाएंगी, तो उन्हें आप जाके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं apprenticeshipindia.gov.in पे। जो पोर्टल है NAPS उसी पे इसके फॉर्म भरे जाएंगे, आपको अलग से यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 12 मई 2026 से 11 जून 2026 तक यहाँ पे आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 12 मई से 11 जून तक। अब ट्रेड वाइज देख लेते हैं वैकेंसी कितनी कितनी है। तो सबसे पहले आपको कारपेंटर ट्रेड देखने को मिलेगा, जिसमें टोटल सीट है 38। कैटेगरी वाइज UR EWS OBC SC ST टोटल आपको दिख जाएगा। एक्स सर्विसमैन और PWD का अलग से आपको यहाँ पे कॉलम मिल जाएगा। कोपा में देखिए 325 सीटें तो आपकी डिविजनल हैं और 25 हेडक्वार्टर के लिए एंड कंस्ट्रक्शन डिवीज़न के लिए है। इसमें 350 वैकेंसी कोपा वालों के लिए बहुत बम्पर भर्ती है, 350 एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा भी है। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए वैकेंसी आई है, 12 सीट है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 206, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 4 वैकेंसी है सिर्फ, फिटर में 233, मशीनिस्ट में 4, पेंटर में 41, प्लम्बर ट्रेड की 30 वैकेंसी है, मैकेनिक RAC की 40 है, सीट मेटल वर्कर की 4 वैकेंसी, स्टेनो इंग्लिश की 21 डिवीज़न में 15, हेडक्वार्टर में 36 सीट है, स्टेनो हिंदी की 25 सीट है यहाँ पे जारी की गई है। इसके साथ साथ मैकेनिक डीजल जो डीजल मैकेनिक ट्रेड उसमें 8 वैकेंसी, टर्नर की टोटल 4 सीट है, वेल्डर में 20 और वायरमैन में 125, केमिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट में 4 सीट है और ट्रैक मशीन BSP में यहाँ पे 17 सीट है। कुल वैकेंसी है 1191। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, तो योग्यता जो रखी गई वो है आपने 10th पास किया हो, उसके साथ साथ आपने ITI पास किया हो, संबंधित ट्रेड में NCVT या SCVT दोनों चल जाएगा। आप ऑल इंडिया में से कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं किसी भी स्टेट से तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो रेलवे अप्रेंटिसशिप में इसमें एज जो रखी गई है वह है मिनिमम 15 साल, मैक्सिमम 24 साल। ये होता है UR और EWS के लिए। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको एज लिमिट में 3 साल, अगर आप SC या ST हैं तो 5 साल, और अगर आप एक्स सर्विसमैन या PWD तो आपको 10 साल की छूट मिल जाएगी। कब काउंट होगा ये, 11 जून जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस डेट तक आप 18 साल के मिनिमम, मैक्सिमम 24 के रहें, या अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उसमें आप 3 या 5 अपनी कैटेगरी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। उतने साल के अगर आप हैं तभी आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पे एज लिमिट का क्राइटेरिया आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और आप 11 जून 2002 से 11 जून 2011 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। SC में 11 जून 97 से 11 जून 2011, ST में 11 जून 97 से 11 जून 2011, OBC में 11 जून 99 से 11 जून 2011 और PWD एक्स सर्विसमैन में अगर आप 11 जून 1992 से 11 जून 2011 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। 1 साल की आपकी अप्रेंटिसशिप होगी और 1 साल बाद आपको टर्मिनेट कर दिया, मतलब आपकी अप्रेंटिसशिप ख़त्म होगी, आपको NAC सर्टिफिकेट मिलेगा, आपकी अप्रेंटिसशिप वहाँ से ख़त्म मानी जाएगी। इसके बाद क्या बेनिफिट मिलेगा वो आपको हम 4 बड़े बेनिफिट बताने वाले हैं वीडियो में अंत में। क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे सिलेक्शन आपका कैसे होगा, 10वीं और ITI के नंबर जो रहेंगे उनका एवरेज निकाल के आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो पोर्टल पे आपको अपना 10वीं और ITI दोनों का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसमें सही परसेंटेज भर कर रखना है। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस करके लिख दीजिएगा। आपको हम कैसे इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर देंगे 1 से 2 घंटे के अंदर ही, जिससे आप लोग आसानी से अपना फॉर्म भी अपने मोबाइल फ़ोन से भर पाएंगे।
इसके अलावा कुछ यहाँ पे कंडीशंस दी गई, जैसे लास्ट डेट 11 जून, लास्ट में रात में 11:59 तक है, उसके बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। फॉर्म भरना apprenticeindia.gov.in वाले पोर्टल से ही है। अगर आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट ज़रूर आपके पास होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में, और वो अपलोड रहना चाहिए पोर्टल पे, क्योंकि जब आप यहाँ फॉर्म अप्लाई करेंगे और आपका सिलेक्शन होगा, आप डीवी के लिए जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें, आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो चेक किया जाएगा। एक और चीज़ है, चूँकि EWS और एक्स सर्विसमैन का ऑप्शन जो होता है अवेलेबल नहीं रहता पोर्टल पे, तो इसलिए आप जिस भी कैटेगरी से हों आपको उसी कैटेगरी में फॉर्म भर देना है और सेंड करना है या सबमिट करना है। मतलब आप बाई पोस्ट सेंड कर सकते हैं अपना EWS या एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट, या जाके ऑफिस में फिजिकली भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको SCCR बिलासपुर में अपनी उसकी कॉपी जो है भेजनी पड़ेगी। तो आपका जो मेरिट बनाया जाएगा वो EWS कैटेगरी में बना दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ भी डिसाइड हो जाएगी, क्योंकि अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पे अभी तक EWS एक्स सर्विसमैन या इन सब का ऑप्शन जो है ना वो नहीं दिया है। एक और कंडीशन है, जिनका यहाँ पे फादर्स नेम या एप्लीकेंट का नेम, 10th की मार्कशीट, ITI मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड इस समय मैच नहीं करता है, तो आपका एप्लीकेशन जो होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा डीवी के टाइम पे। इसलिए आप लोग इन सब चीज़ों को पहले से जो है सही करा के रखिएगा। ठीक है, ये तो हो गया इस अप्रेंटिसशिप का डिटेल। ठीक है, अब जब इसमें आप अप्लाई करेंगे फॉर्म, अप्लाई करना तो बहुत सिंपल है, उस पर आप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहीं से आप अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद करीब लास्ट डेट के मान के चलिए 2 महीने तक, 2 महीने के अप्रॉक्स आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा डिवीज़न है ये। आप सबका एक डीवी का मेरिट लिस्ट आएगा, उस डीवी मेरिट लिस्ट में आप 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होगा, उसको आप बनवा के सब कुछ लेकर जाएंगे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फ़ोटोकॉपी सबके साथ, और अपना वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप सबकी एक फाइनल ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट आती है, फिर आप ज्वाइन करेंगे, फिर आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप चलेगा। जब आपकी 1 साल की अप्रेंटिसशिप पूरी हो जाएगी तो फिर आप सबका एक एग्ज़ाम होता था पहले, अब वो नहीं होगा। इसमें आपका सिर्फ क्या होगा, जो अटेंडेंस है, सेशनल है, प्रैक्टिकल है, उसके नंबर पोर्टल पे भर दिए जाएंगे, और पोर्टल पे प्रैक्टिकल और सेशनल सबके नंबर भरने के बाद आपकी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, जिसको बोलेंगे NAC मार्कशीट एंड NAC सर्टिफिकेट। अब यहाँ से आती बारी बेनिफिट की। तो ये करने के बाद सबसे पहला तो बेनिफिट जो है, ये NAC सर्टिफिकेट 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के इक्विवेलेंट माना जाता है, 2022 में नियम आ गया था। इसके बाद ये तो पहला बेनिफिट है। अब 3 बेनिफिट जो आपको रेलवे में मिलेंगे, 1, 2, 3 यहाँ हम कैटेगराइज कर देते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है CCA कोटा के अंतर्गत आपको रेलवे ग्रुप डी में 20% का रिजर्वेशन डायरेक्ट मिल जाता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ठीक है, तो ग्रुप डी की नौकरी थोड़ी आसान हो जाती है। PET जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, रनिंग और जो वेट लेके चलना होता है 100 मीटर, उसमें आपको छूट मिल जाती है, वो आपको नहीं पास करना होता है, डायरेक्ट आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं अपना एंड मेडिकल करवाते हैं। थर्ड बेनिफिट है आपका, जो आप अप्रेंटिसशिप में नंबर स्कोर करेंगे उसके 1/3 का आपको वेटेज मिल जाएगा CBT एग्जाम में, और CBT में जो नंबर स्कोर करेंगे उसका 2/3 जोड़ा जाएगा, और इसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। मतलब आपको इसका भी वेटेज मिल रहा है। अप्रेंटिसशिप में जितना अच्छा आपका नंबर, उतना ज़्यादा चांस आपका हो जाएगा रेलवे ग्रुप डी में सेलेक्ट होने का। तो ये 3 बेनिफिट हैं जो आपको रेलवे की नौकरी में मिलेंगे। एंड जो पहला बेनिफिट था जिसमें आपको अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिल रहा है एक्सपीरियंस के इक्विवेलेंट, उससे आप कई सारी ऐसी जॉब आती हैं जिसमें 1 साल अप्रेंटिसशिप का रिक्वायरमेंट या 1 साल एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट मांगा जाता है ITI के साथ, तो वहाँ पे भी आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जो रेलवे अप्रेंटिसशिप करके आपको मिलते हैं। और स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा, 9,600 से 10,560 रुपये पर मंथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।